Hello, good morning, dear friends. How are you? So, today I will start NCERT Maths Class 12, Chapter number 5, Exercise 5.2, राइट। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सारे फार्मूले डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी का सारे फार्मूले हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को एक बार बहुत जल्द से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में सब कुछ बता दिया है, फिर भी जस्ट फॉर रिवीजन। सो यू कैन पे अटेंशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, इट विल बी वाट n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स विच इज इक्वल टू ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ सी कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। सो यू कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, इट इज इक्वल टू वन, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, it will be what 1 upon root 2 under root x, right। d by dx of ln x, it will be 1 upon x, you can write also log base e x, so it will be 1 upon x, right। इसके बाद कुछ और फार्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो इम्पॉर्टेंट है अभी एक्सरसाइज करने के लिए, थोड़ा सा रिवाइज होना ज़रूरी है। सो साइन एक्स इट विल बी वाट कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस गिव्स नेगेटिव साइन, आपको पता है सी है नेगेटिव साइन, इट विल बी वाट साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इट विल बी वाट tan x, इट विल बी वाट sec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, it will gives a negative sign because it is c, what will be here cosec square x, d by dx of sec x, it will be sec x, खुद आता है और दोस्त को लाता है अपने फ्रेंड्स को, d by dx of it will be what sec cosec, it will be what cosec x इंटू इसका फ्रेंड्स क्या है cot x, राइट। सो इतने फार्मूले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अप्रॉक्स इतना हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक्स पावर एन, ई का पावर एक्स, ए का पावर एक्स, सी का कांस्टेंट का, और इतना, हाँ एक और पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू कैन राइट वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस u d by dx of v, right। and there is another formula also, d by dx of u upon v which is equal to v into du by dx, this is माइनस हो जाता है, डिवाइड है प्लस है, मल्टीप्लाई तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस, सेम है जैसे यहाँ पर है v इंटू डी यू बाई डी एक्स, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, वैसे यहाँ पर भी बस डिफरेंस क्या है प्लस माइनस का, डी वी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मैंने कुछ बताया भी था यहाँ पे कि डिफ्रेंसीसन नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है,
नॉट डिफरेंशिएशन फर्स्ट। इसका मतलब सबसे पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाए। डिनोमिनेटर मीन्स वी का सबसे पहले डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा तो किसका किया जाएगा, यू का। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें याद रहेगा, भूलेगा नहीं कि पहले वी का करना है या यू का, क्योंकि बहुत डाउट होता है कि वी का करना है, ऐसे कर देते हैं यू इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो गलत हो जाता है। तो ऐसे याद करना, मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन पहले नहीं होगा, इसका मतलब वी बाहर रहेगा, यू का पहले होगा, मतलब नोमिनेटर का पहले होगा, फिर माइनस है बीच में साइन। शायद ये क्लियर होगा। तो इसी के साथ हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सारे फार्मूले हो गए हैं, इतना ज़रूरी था, हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। इसी के साथ जो है एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज है डिफरेंशिएट द फंक्शन। क्वेश्चन है फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू x in exercise 1 to 8। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 8, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप इसे क्या करो, सीधे y एज्यूम कर लो। लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। के बाद क्या करना, आपको डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स व्हाट, आपको ये लाइन लिखना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। एक बच्चा बोला कि सर y इक्वल टू क्यों ले रहे हैं, तो y इक्वल टू कोई भी फंक्शन ले लेने से थोड़ा सा इजी हो जाता है, अच्छा रहता है, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना एक सीक्वेंस है मैथमेटिक्स का। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएशन करना है, उसके y इक्वल टू ले लो, लेट कर लो। तो फिर अब अगर डी बाई डी एक्स करोगे, डिफरेंशिएट दिस लाइन मीन्स व्हाट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इट्स मीन्स इज दैट you have to write d by dx on both side. So what is written right left side, it is y, and right side d by dx of right side is what, it is a sin x square plus 5. okay, sin x square plus 5. So this will be as it is d by dx of y, and differentiation of sin is what, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, अभी मैंने बताया कि साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। व्हाट इज एंगल हियर, वहाँ पे देखो अभी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था तो आपको पता होगा क्या होता था, कॉस एक्स होता था, राइट। तो यहाँ जो भी एंगल लिखा होता है वही एंगल यहाँ लिख देते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर देखो ये साइन एक्स है, साइन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो साइन का क्या हो जाएगा, बस स्टार्टिंग का हम लोग देखते हैं, बस स्टार्टिंग का साइन देखा, साइन का कॉस हो गया। फिर इसका एंगल क्या है, बोले सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो भी एंगल रहेगा यहाँ पर, जो भी रहेगा एंगल साइन के सामने वही लिख लेगा। बोले सर एक प्रॉब्लम, बोले क्या बोले सर साइन का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस, एंगल जो था वैसा लिख लिया। बोले सर अगर यहाँ पर जैसे साइन एक्स था तो एक्स अगर है तो यक्स लिखा, और अगर यक्स नहीं है तो क्या करते हैं सर, अगर x नहीं है तो फिर से डिफरेंशिएशन उस टर्म्स का करेंगे। बोले एंगल मीन्स व्हाट, एंगल मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसके प्लेस पर x होना चाहिए था जैसा कि फार्मूला है, लेकिन सर नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका, सिर्फ एंगल का। बोले सर यहाँ क्यों नहीं किया, मैंने कहा यहाँ हमने किया है डिफरेंशिएशन। बोले कैसे, इनटू करो d बाई डी एक्स करते हो, और फिर एंगल क्या है, x है। बोले x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, बोले 1 होता है, तो करने से कोई मतलब, बोले नहीं सर। बोले इसको करने से कोई मतलब, केवल सिर्फ cos x लिखते हैं इसीलिए। लेकिन यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएशन एंगल का करोगे तो 1 नहीं होगा, तो यू विल राइट एज इट इज एज लाइक दिस, d बाई डी एक्स ऑफ वट एवर द रिटर्न इन फ्रंट ऑफ साइन, यू विल राइट एज इट इज साइन स्क्वायर प्लस 5। बोले सर इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन अगेन करना है, इसका मतलब d बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे दिस इज कॉस
एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2x हो जाएगा। बोले कैसे सर, बोले इसका पावर 2 है, 2 कम्स आउटसाइड। बोले नहीं सर समझ नहीं आया, डी बाई डी एक्स को अंदर भेज दो सीधे, ठीक है ना, इसके पास भी गया इसके पास भी। बोले सर एक्स स्क्वायर के पास जब आया तो ऐसे हो गया। बोले फर्क u प्लस वी हमने बताया था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी फार्मूला बताया था। तो ये डी बाई डी एक्स इसके पास भी जाता है इसके पास भी जाता है, वैसे यहाँ पर ये u है ये v है, वैसे गया है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ इट इज़ वाट 5, राइट, एंड ब्रैकेट क्लोज। सो यू विल सी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स वाट, एक्स की पावर n मीन्स वाट 2 कम्स आउटसाइड। जैसे एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, बोले सर n कम्स आउटसाइड, पावर बाहर आ जाती है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता था सर। वैसे यहाँ पर भी होगा, n क्या है, बोले सर n है 2 तो 2 बाहर आ गया, फिर x की पावर 2 माइनस 1, बोले सर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। बोले यस सर। बोले सर इसके बाद ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले लगा दो, ये प्लस है प्लस लिख दिया, ये क्या है 5 है, जो कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो आप लिखोगे 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसे सॉल्व करोगे ना, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। सो यू विल सी हियर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये 2x प्लस 0 2x हो जाएगा, 2x को बाहर लिख लेते हैं बोले कांस्टेंट को पहले, फिर वेरिएबल जो x वगैरह है, फिर उसके बाद टेग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है टेग्नोमेट्रिक कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बोले सर यही आंसर है यही क्या है आंसर है बोले सर ये इसका क्या मतलब, बोले y आगे देखते हैं ना, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, मैं ऊपर दिखाता हूँ। हमारा आंसर आया था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया था 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। बोले सर वाई इक्वल टू हमने क्या जूम किया था, वहाँ पे लेट किया था ना सर, वहाँ पे तो हमने साइन था एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, यही लिखा था सर वाई के प्लेस पर। बोले इसका डिफरेंस है सर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डिफरेंस, वाई इक्वल टू जो लिया था वैल्यू क्या आई, बोले सर 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। बोले यही आंसर है, हम लोग यही आंसर है, राइट। हम लोग हर एक वीडियो में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और 20 to 25 मिनट की वीडियो रहेगी, इससे देखने में सही रहता है, ठीक, स्टूडेंट को बोरिंग नहीं फील होता है। सो यू कैन राइट इट दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ अदर क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे ये लिखा है कॉस साइन एक्स तो यहाँ पर हम फिर वही लेट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स ले लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, वही डिफ्रेंशिएट, पहले क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल राइट व्हाट्स द मीन्स ऑफ दिस लाइन। सो आप समझ सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, लेफ्ट साइड जो भी लिखा है इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड क्या है, ये कॉस है सर, उसके बाद साइन एक्स है। बोले यस सर। बोले सर ये तो ऐसे ही रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बोले सर स्टार्टिंग ब्रैकेट की स्टार्टिंग में देखो, बोले क्या है कॉस है, बोले कॉस का डिफ्रेंशिएशन, कॉस गिव्स नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज सी, एंड कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोले सर कॉस का डिफ्रेंशिएशन पड़ोसी क्या है साइन, साइन लिख दिया। बोले सर यहाँ पे एंगल क्या है, कॉस के सामने जो एंगल होता है वही लिखते हैं। बोले एंगल सर साइन एक्स है, तो एंगल जो भी है, बोले सर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन सुना था, अब इसका तो नहीं सुना था,
बोले जो भी है एक्स के प्लेस पर जो भी वही लिख दो। बोले साइन एक्स है। बोले सर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता था माइनस साइन एक्स होता था सर। आई मीन एंगल जो लिखा वही आ जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग है। बोले सर साइन एक्स है। बोले सर लिख दो साइन एक्स। बोले सर एक प्रॉब्लम है। बोले अगर एंगल के प्लेस पर ओनली एक्स ना हो, जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अगर वही है तो ठीक है नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुछ अलग है तो फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। बोले इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वट एवर द एंगल हियर, एंगल इज वाट, दिस इज ए साइन एक्स, सो यू विल राइट लाइक दिस। तो सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन। सो यू विल सी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज माइनस, इट विल बी वाट साइन, इट विल बी वाट साइन एक्स, एंड जब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। बोले सर यही आंसर है। बोले हाँ। बोले सर वाई इक्वल टू जो, बोले यही आप आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बच्चा बोलता है सर वाई का मतलब क्या है। बोले वाई इक्वल टू जो एज्यूम की हो रख दो यहाँ पे, उसका मतलब हो जाएगा कि उसका डिफ्रेंशिएशन है। वाई का प्लेस पर क्या था, हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था देखोगे, वाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स, ये चीज़। तो जो एज्यूम की हो, जो क्वेश्चन में था वही लिख दो। तो क्या लिखा था, कॉस इनसाइड द ब्रैकेट साइन एक्स। बोले सर इसका डिफ्रेंशिएशन करना था, और जिसकी वैल्यू क्या आई सर, माइनस, यू कैन राइट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बोले सर ये आंसर अच्छा लग रहा है। बोले हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वाई के प्लेस पर वो वैल्यू पुट ही करो, बस उतना सफिशिएंट है। दिस इज आल्सो आंसर, सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। सो okay, so you can pause the video and complete it fast. There is another question, question number 3rd. Question number 3rd, here is a sin ax plus b, sin ax plus b. So you can let y is equal to sin ए एक्स प्लस बी। सो यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हो। बोले सर आप क्या करेंगे। बोले बस वही कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। एक ही कॉन्सेप्ट है, बार बार कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बोथ साइड। ऐसे ही करते करते सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, आपको लगेगा नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कोई बोरिंग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से हो जाता है। बोले सर इसका मतलब क्या इस लाइन का। बोले डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड। सो जो भी यहाँ लेफ्ट साइड लिखा वो लिख दिया, फिर डी बाई डी एक्स लिखते हैं, जो राइट साइड लिखा बोले वो लिख दो। बोले सर ये साइन है, फिर ए एक्स प्लस बी है। बोले ठीक है, राइट, आई थिंक देयर इज़ नो डाउट। सो आफ्टर दैट यू कैन राइट इट डी बाई डी एक्स, बस थोड़ा सा इनसाइड द ब्रैकेट, बस स्टार्टिंग में देखते हैं। बोले जो स्टार्टिंग में जो है ब्रैकेट के स्टार्टिंग में वही देखते हैं। बोले साइन है सर, मतलब ये डी बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन किसका। बोले सर स्टार्टिंग जो लिखा है। बोले साइन है। बोले साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। बोले सर कॉस होता है, उसका दोस्त जो है कॉस है। बोले सर यहाँ एंगल कुछ है, पहले क्या होता था। बोले सर साइन एक्स होता था, डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता था, लेकिन यहाँ तो सर क्या है, यहाँ तो एंगल कुछ अलग है। बोले एंगल जो है वैसे ही लिख दो। बोले और क्या। बोले एक प्रॉब्लम, अगर एंगल कुछ अलग है, मतलब जो भी जैसा हम फार्मूले पढ़े हैं, अगर उस फार्मूले में थोड़ा सा भी कुछ डिफरेंट है अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब ये एंगल चेंज है। बोले सर डिफ्रेंशिएट कर दो। बोले डी बाई डी एक्स कर दो सर, और ए एक्स प्लस बी कर दो। बोले ठीक है सर। बोले इसका मतलब है कि ये डी बाई डी एक्स अंदर आएगा, दोनों के पास में आएगा, तो फिर क्या होगा। बोले कॉस हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और जब डी बाई डी एक्स इसके पास आएगा ए एक्स के पास, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स हो जाएगा सर, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ बी हो जाएगा। बोले सर ये ए जो है कांस्टेंट है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि फंक्शन के इंटू एफ एक्स, कोई कांस्टेंट एफ एक्स कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। बोले सर कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा कॉस ए एक्स प्लस बी। बोले सर ये ब्रैकेट इंटू है, ब्रैकेट है, तो ए बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ गया। बोले सर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। एक बच्चा बोला कि सर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। मैंने लिखाया था पहले वाले फार्मूले में, आज शायद नहीं लिखाया, सो भूल गया। सो डी बाई डी एक्स, बी का डिफ्रेंशिएशन, बी मीन्स वाट, बी कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट होता क्या है, इफ़ एनी थिंग्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ
जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो बी क्या फंक्शन है एक्स का, बोले नहीं सर 1 2 3 कोई नंबर होगा। बोले सर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था 0, d/dx ऑफ सी, 0 बताया था, आज ही बताया था, है ना। पहले लेक्चर में सारे फार्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। सो एक बार फार्मूले आप लिख लो, 2 बार लिख लो, 3 बार, क्लास करने से पहले एक बार रिवाइज कर लो, फार्मूले आप लिख लो कॉपी में, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यू कैन सी हियर dy/dx इक्वल टू, ये कॉस है, कॉस ax प्लस बी। पहले ये देखो a इंटू 1 विल बी a प्लस 0 a, और a है कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर लिखना अच्छा लगता है। बोले सर ये मैथमेटिक्स का कुछ सीक्वेंस है। बोले सर ठीक है। बोले दिस इज योर आंसर, राइट, दिस इज योर आंसर।